तो स्टार्ट करते हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इन दिस वीडियो हम कैलकुलस विद एस एम यूसुफ की एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, फील करेंगे कि क्या हमें बताने की कोशिश की जा रही है। सो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी किया करें। सो अभी तक हमने जितना बताया 2.1 हो, 2.2 हो, 2.3 हो, वी वर प्लेइंग विद डेरिवेटिव्स, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकाल रहे थे। बट अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, हम अब डेरिवेटिव के कुछ एप्लीकेशंस पर आ गए हैं। तो डेरिवेटिव्स जो है ना, उनकी एक एप्लीकेशन ये भी है कि डेरिवेटिव्स यूज होते हैं न्यूटन राफसन मेथड में। अब ये न्यूटन राफसन मेथड वैसे तो आपने ये अब थोड़ा सा आगे जाओगे इंशाल्लाह तो यू विल स्टडी न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल मेथड्स, वहां पे आप लोग ये डिस्कस करोगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी बिकॉज इससे पेस्ट पूरी एक्सरसाइज हमारी है। तो न्यूटन राफसन मेथड, पहली बात है न्यूटन राफसन मेथड में एक रूट फाइंडिंग टेक्निक है फंक्शन की। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रूट फाइंडिंग टेक्निक है। क्या होगा, ये किस चीज का, किसका रूट फाइंड कर रहा है, ये फाइंड करेगा फंक्शन का। जैसे बात बहुत गौर से समझना, लेट से मैं कोई रैंडम फंक्शन उठा लेती हूँ। लेट से मेरे पास फंक्शन है 2x-3। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि रूट क्या होता है, ठीक है, पहले मैं इस बात को बयान करूंगी। तो मेरे पास फंक्शन ये है, इस फंक्शन का रूट क्या होगा। इस फंक्शन का रूट है x = 2 3/2। मुझे कैसे पता चला, ऐसे पता चला कि जो भी एक्स की वैल्यू इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब 2x - 3 = 0। अब मैं अगर इसमें डालू ना 3/2, तो ये देखो क्या बनेगा, 2 से क्या, ये 0 = 0। सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट एक्स का। और ये इसको ऐसे भी निकाला जा सकता है, अब ऐसे भी निकाल सकते हो। ये वाली बात, बात समझ आई। तो किसी भी फंक्शन का रूट, वो पॉइंट होता है जो फंक्शन को सेटिस्फाई कर देता है। जो न्यूटन राफसन मेथड में हम वो पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे, हम इनपुट की वो वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेंगे, हम एक्स की वो वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेंगे जो हमारे फंक्शन को सेटिस्फाई कर जाए, और वो उस फंक्शन का क्या होगा, रूट होगा। बात समझ आ गई। आई होप इतनी बात तो तुम्हें समझ आई हो। अब क्या होगा, अब न्यूटन राफसन मेथड को शुरू करते हैं। अब न्यूटन राफसन में फाइंड तो हमने रूट करना है, पर हमने कैसे करना है, क्या होगा, आगे कहानी सुनो। न्यूटन राफसन मेथड की कहानी क्या है, इधर आओ थोड़ा सा कहानी को सुनते हैं। क्या होगा, हमारे पास f(x)=0 फंक्शन गिवन होगा, हमें ये फंक्शन गिवन होगा। सबसे पहली बात याद रखना, जो भी फंक्शन गिवन हो उसका डेरिवेटिव लो आप। और अगर उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो आ जाए, मतलब डेरिवेटिव कुछ ना कुछ वैल्यू निकले, तो न्यूटन राफसन एप्लीकेबल है। अगर डेरिवेटिव जीरो आ गया तो न्यूटन राफसन मेथड नहीं लग सकता। ऐसा क्यों होगा, अभी आपको समझ आ जाएगी न्यूटन राफसन मेथड की फॉर्मूले से। नॉट, तो न्यूटन राफसन नॉट एप्लीकेबल। बात समझ आ गई। पहला पॉइंट तो आपने ये याद रखना है। उसके बाद क्या होगा, हम कैसे वैल्यू निकालेंगे न्यूटन राफसन मेथड के अंदर। हम क्या करेंगे, एक्स की पावर, एक्स की वैल्यू n+1 = एक्स की वैल्यू n माइनस f(x)n/f(x)n+1। एक्स एन आना है। भाई ये है वो फॉर्मूला न्यूटन राफसन मेथड का, ये फॉर्मूला है न्यूटन राफसन मेथड का। और अगर आप गौर से देखो तो ये नीचे डेरिवेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर तभी मैंने कहा डेरिवेटिव, जो भी फंक्शन गिवन होगा उसका डेरिवेटिव आएगा, ये डेरिवेटिव है। तो आप अगर फॉर्मूले में देखो तो डेरिवेटिव यूज हो रहा है, दैट इज व्हाई न्यूटन राफसन मेथड इज एन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बात समझ आई कि ना, समझ आ गई। अब देखो इसमें अगर मैं n = 0 पुट करूं, n = x1 की वैल्यू मिल जाएगी, ऐसे कर कर। ओहो, थोड़ा सा नीचे चलते हैं स्लाइड को, ऐसे कर कर। बात समझ आई कि नहीं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और पूरी कहानी में मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये कि न्यूटन राप्सन मेथड में जिस फंक्शन का हम रूट निकाल रहे हैं ना, वो रूट एग्जैक्ट रूट नहीं होगा उस फंक्शन का। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मैंने भी थोड़ी देर एग्जांपल दी, ये वाली, इस फंक्शन का x = 3/2 एग्जैक्ट रूट था, मतलब कि हम इसमें डालेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा डायरेक्टली। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका रूट हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। तो उन
का, जिन फंक्शंस का हम डायरेक्टली रूट फाइंड ना कर सकते, उन मेथड का रूट फाइंड करने के लिए हम लोग कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं। वो कुछ टेक्निक्स आपने आगे क्लासेस में पढ़नी है, आगे कोर्सेज में पढ़ोगे, बाइसेक्शन मेथड, सीकेंड मेथड और फास्ट पोजीशन मेथड, और उन्हीं में से एक है न्यूटन राफसन मेथड। तो हम लोग, तभी तो देखो यहाँ पर जो मैंने जनरल फॉर्मूला देखा ना, एक्स की वैल्यू, एक्स क्या था हमारे पास, इनपुट था। तो इसका मतलब है कि हम इनपुट की वो वैल्यूज, इनपुट की वैल्यूज को चेक करेंगे, हम अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर गौर से देखो, तो मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करूंगी तो आई विल गेट x1, एक्स की वैल्यू 1 पुट करूंगी आई विल गेट x2, अगर एक्स की वैल्यू 2 पुट करूंगी आई विल गेट x3। तो ये सीरीज ऑफ सोल्यूशन, मेरे पास सीरीज ऑफ वैल्यूज ऑफ x मिलेगा। बात समझ आई कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि न्यूटन राफसन मेथड में जो भी फंक्शन हमें गिवन होगा, उस फंक्शन का जो रूट होगा वो हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते होंगे। तो उसका डायरेक्टली रूट नहीं निकाल सकते थे, इसलिए हमने न्यूटन राफसन मेथड का फॉर्मूला लगाना है और उसका अप्रोक्सीमेट रूट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है, जो करीब करीब का मामला हो, वो वैल्यू निकालने की एक कोशिश करनी है। अब ऐसा क्या होगा? अब सुनो, न्यूटन राफसन मेथड का ना, ये जो है ना यार, ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है, ग्राफिकल बात। इस बात को समझाने से पहले ना, मैं ना एक काम करती हूँ, मैं एक सवाल सॉल्व करा देती हूँ ताकि एक न्यूटन राफसन मेथड दिल में उतरे। ठीक है? क्योंकि एक सवाल सॉल्व करें तो बात बन जाती है। ये देखो, पहली चीज मैंने वो क्या कहा था कि जब भी कोई सवाल आए तो हमने क्या करना है, उस सवाल को x इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में रखना है। तो अगर आप गौर से देखो तो वो ऑलरेडी उस फॉर्म में है। तो हमारे पास सवाल ये है, एक्स का क्यूब -3x - 3 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास सवाल है। ठीक है? सबसे पहले मैं क्या करूँगी, पहला काम क्या है, इसका डेरिवेटिव लो, इसका डेरिवेटिव लो। मैं पहला काम करती हूँ इसका डेरिवेटिव लेने का। तो मेरी, ये मेरा फंक्शन है, मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ, तो एफ डैश ऑफ एक्स। अब मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ, और आप इस तरह करो, अगर इसको ज़रा अच्छे से ऐसे करके लिख लो बेहतर रहेगा। एक सेकंड को, ऐसे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब -3x - 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, तो एक्स का क्यूब का डेरिवेटिव 3x² आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, और 0 हो जाएगा। अगर आप गौर से देखो, डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है न्यूटन राफसन एप्लीकेबल है। राइट? यहाँ लिख लो, न्यूटन राफसन एप्लीकेबल है। राइट? इतनी बात तो हमारे पास बन गई है। अब न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला लिख लो। न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला क्या था? न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला था x n+1 इज इक्वल टू xn माइनस फंक्शन की वैल्यू एट xn, और फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू एट xn। ये फॉर्मूला था। राइट? दिस वाज न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला। ठीक हो गया? बात समझ आ गई सबको? आई होप कि अच्छे तरीके से आई हो। अब क्या कहते हैं, पहले मैं पुट करती हूँ, पहले पहले इसके अंदर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो वो डायरेक्टली करते हैं। तो पहले हम, पहले सबसे पहले फाइंड करेंगे एक्स एन इज इक्वल टू 0 पर। तो क्या होगा, एक्स एन इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0 माइनस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू एट एक्स की वैल्यू 0। बात समझ आई कि ना? आई होप क्या, अब वैल्यू डालते हैं एक्स नॉट की वैल्यू। अब यहाँ पे आएगा एक्स नॉट माइनस फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास ये है, ये मेरे पास फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स नॉट का क्यूब -x0 - 3 डिवाइड बाई, ये फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू है, एक्स नॉट का स्केयर -3। अब व्हाट इज एक्स, पूरी कहानी में एक्स नॉट, ये एक्स नॉट जो है ना, हमारी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, पहली वैल्यू है। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि वैल्यू गिवन हो, लेकिन आपको जो एक्सरसाइज आपको दी गई है ना, उसमें सारे सवालों में एक्स नॉट की वैल्यू गिवन है। तो कहानी आसान है। एक सवाल ऐसा है जिसमें नहीं गिवन, उसमें मैं बताऊंगी किस तरह फाइंड करेंगे। ठीक है? ये वाली कहानी आ गई। अब एक्स नॉट की वैल्यू क्या दिया गया है, 0 2 दी गई है, तो डालते हैं। हमारे पास आ गई है तो डाल लेते हैं। ओके, सो वी हैव x1 इज इक्वल टू 2 -2 का क्यूब -2 - 3 डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा मैं जरा, डिवाइडेड बाय 3 × 2 का स्केयर -3। राइट? अब ये थोड़ा हिसाब किताब बनाएगा, अपना हिसाब किताब कर लेते हैं। 2 - 8 - 6 - 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 4 3 12 हो जाएगा, 12 - 3। ओके, तो ठीक है, बात समझ आई कि ना? आई होप कि अच्छे तरीके से समझ आई हो। तो अगर आप ऊपर से देखो तो, ओके, तो जरा मजीद कर लेते हैं। 2 -
8 - 6 इज 2, 2 - 1 इज -3 इज -1, तो यहाँ तो ऊपर आ गया -1, डिवाइडेड बाय 12 - 3 इज 9। और अगर आप अगेन करो यहाँ तो एलसीएम लगेगा, हो जाएगा 18 + 1 डिवाइडेड बाय 9, तो विच इज इक्वल टू 19/9। तो x1 की वैल्यू आ गई 19/9। निकल आई भाई x1 की वैल्यू, पहली वैल्यू आ गई x1 की। आ गई वैल्यू x1 की, राइट। ओके। आप क्या करते हैं, बाकी वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, आप कब तक निकालते रहेंगे, कब तक निकालते रहेंगे, जब x की वैल्यू रिपीट हो जाएगी ना तो हम स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 2 था, हाँ x n इज इक्वल टू 1 था। अब मैं पुट करूंगी, राइट, तो यहाँ पर क्या आएगा, x की वैल्यू 1, 1 तो हमारे पास है, x की वैल्यू 2 हो जाएगा, 1 n+1 था ना तो यहाँ 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू x की वैल्यू n माइट फंक्शन की वैल्यू एट x1 और फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू एट 1। बात समझ आ गई। तो डालोगे x1 इज इक्वल टू, x1 की वैल्यू क्या थी, 19/9, माइनस फंक्शन की वैल्यू था 3x, एक सेकंड, हाँ 3x, 3 नहीं था यहाँ पे, खाली था। तो ओके, यहाँ पे आएगा 19/9 का क्यूब माइनस 3 × 19/9 का स्क्वेयर के खाली एक्स, अच्छा 3 डिवाइडेड बाय 3 × 19/9 का स्क्वेयर -3, ये था, राइट। अब ये सब कुछ आपने कैलकुलेटर पे डालना है ना जब, तो इन दी एंड यू विल गेट 2.1838। अच्छा, एक और, ये हमारे पास आ गई x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू भी निकल आई, x2 की वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब एक बात बहुत गौर से समझने वाली, इन सारे सवालों में, मैंने सवाल यहाँ लिखा नहीं हुआ, इन सारे सवालों में उन्होंने क्या कहा है कि जो भी आपने इन दी एंड x की वैल्यू का आंसर निकालना है ना, इट शुड भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इधर आ जाओ, ये लो, क्या लिखा हुआ है, यूज न्यूटन रैप्सन मेथड टू अप्रोक्सीमेट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस ऑफ डेसिमल रूट ऑफ ईच फंक्शन, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है एक्स की जो भी वैल्यू आएगी ना, एक्स की जो भी वैल्यू आप निकालोगे, उसको आपने रिस्ट्रिक्ट करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक। जैसे अगर आपका आंसर 2.14 ये ऐसा कर कर आ रहा है ना, तो आपने इसको ये इतना स्टिक करना है। मतलब डेसिमल प्लेस के अंदर, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इसमें सिर्फ 4 डिजिट आने चाहिए, ये सारे डिजिट आपने निगलेक्ट कर देने। तो आप ये कैसे करोगे, कैलकुलेटर से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं। मैं अगर आपको एक चीज दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको, एक सेकेंड। आपके पास ये कैलकुलेटर है, ये आपके सामने कैलकुलेटर आ ही रहा होगा, राइट। ये देखो, इस पर आपने क्लिक करना है, विच इज कॉल्ड मोड बटन। पहले आपने शिफ्ट पे क्लिक करना है। आगे होगी स्क्रीन नजर के नहीं आ रही, एक सेकंड लेट मी चेक का आपको अच्छे से नजर आ रहा, हाँ आ रहा है आपको। तो अब ये आपका कैलकुलेटर है, ठीक है। जिनके पास ये कैलकुलेटर वो गौर से देखें। पहले आपने शिफ्ट बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने क्लिक करना है मोड पर। तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें से जिस ऑप्शन पर लिखा होगा ना फिक्स, आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर आएगा 0 से लेकर 9 तक कितने पॉइंट्स पर आपने डेसिमल प्लेसेस पे फिक्स करना है, तो आपने 4 को प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेटर जो है वो फिक्स हो जाएगा 4 डेसिमल प्लेसेस तक। और उसके बाद आपने डायरेक्टली एंटर ऑन प्रेस कर देना, कुछ भी प्रेस कर कर कैलकुलेशंस करनी है। बात समझ आ गई, आई होप कि आई हो, और इसको करना आपको समझ आ जाएगी। नहीं समझ आई तो यूट्यूब पर वीडियो देख लेना, फिर भी आ जाएगी, वैसे तो मैंने समझा दिया, आ जाएगी। उसके अलावा एक चीज़ आती है, ये चीज़ और बाकी जब चीज़ें मैं थोड़ी बाद में समझाती हूँ क्या करना है। चलो वापस चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ, जो हमारा ओरिजिनल स्लाइड थी। समझ आ गई। तो यहाँ पे देखो, और अगर आप इसको भी स्टिक करना चाहो ना, इसको भी, तो इसका आंसर निकलता है 2.111 और 1। ठीक है, बात समझ आ गई। हमने पहले जो भी आंसर निकलेगा उसके अंदर 4 डेसिमल प्लेसेस है सारे सवालों में। अब हमारे पास आ जाते हैं, अगर आप गौर से देखो तो x1 और x2 डिफरेंट है, इसका मतलब है हमने अगली आइटरेशन भी करनी होगी। तो हम अगली आइटरेशन करें मतलब हमने और सवाल सॉल्व करना होगा। जब x की वैल्यू रिपीट कर जाए, मतलब x1 और x2 सेम हो जाएं, तो स्टॉप हो जाना है, ठीक है। बात समझ आ गई। अब आज हम सॉल्व करेंगे x n इज इक्वल टू लेकर 2 तक, आज, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा x3 इज इक्वल टू x2 माइनस फंक्शन की वैल्यू एट x2 और फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू एट x2, ये करना है। फंक्शन की x2 क्या है हमारे पास, 2.038 माइनस, थोड़ा सा मैं इधर लिख लेती हूँ आपके लिए,
ओके, यहाँ पर आ जाएगा x3 विच इज इक्वल टू 2.1038 माइनस, ओके यहाँ पे 2.038 का क्यूब माइनस 3 की वैल्यू 2.038 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2.038 का स्क्वायर माइनस 3, और आप इस सब को कैलकुलेटर में डालोगे तो यू विल अल्टीमेटली गेट 2.038। रूट रिपीट कर गया, वैल्यू रिपीट कर गई, बस यही हमारा आंसर है। और यही एक्स की वैल्यू है, यही एक्स की वैल्यू है, यही हमारा रूट है फंक्शन का। बात समझ आ गई? तो अगर आप लिखना चाहो तो आप यहाँ लिख भी सकते हो, एक्स इज इक्वल टू 2.308 इज रूट ऑफ, फंक्शन क्या था, एक्स का क्यूब माइनस 3x माइनस 3। बात समझ आई? आई होप कि तुम्हें समझ आई हो कि हमने कैसे फाइंड किया और क्या किया। देखो बहुत गौर से सवाल को फिर से देख लो, व्हाट आई हैव डन। ठीक है, पहले फंक्शन को जीरो के इक्वल रखना है, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव अगर नॉन जीरो आ जाए तो फिर न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला लगाना है, एंड देन, और जो हमने ये आइटरेट जो x1 x2 x3 की वैल्यूज निकालते जाना है। और जब हमारे पास जब भी x की दो वैल्यूज आपस में रिपीट हो जाए हमने स्टॉप हो जाना मैम। ठीक है, लेकिन जो रिपीट हो ना वैल्यूज वो कंसेक्टिव होनी चाहिए। बात समझ आ गई? आई होप कि अच्छे तरीके से आ गई हो। आज जो कुछ नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं जिसमें एक्स की वैल्यू आई हुई, एक्स नॉट की वैल्यू उसने सवाल में दी होगी। क्या है एक्स नॉट की वैल्यू? इधर देखो, जीरो नजर आ गई है? आई हो। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ एक्स नॉट जो है वो इक्वल है जीरो के, इस सवाल में। अब बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन आपके लिए किया। क्या करो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, मैं कलर चेंज करूंगी, पहले तो कलर चेंज करूंगी, सब में सेम कलर नहीं कर सकते, प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, और आपको अगर गौर से देखो तो डेरिवेटिव ऐसे जीरो, नॉन जीरो आ रहा है। ये लो ऐसे कर कर -y और नॉट इक्वल टू जीरो। इसका ना न्यूटन राफसन तो एप्लीकेबल है, न्यूटन राफसन एप्लीकेबल। एप्लीकेबल है। फॉर्मूला क्या था न्यूटन राफसन का? न्यूटन राफसन का फॉर्मूला था हमारे पास, चलो हम इस तरह करते पिंक से लिख लेते फिर। n+1 इज इक्वल टू एक्स ऑफ n माइनस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स एन माइनस फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू एट एक्स एन, ये फॉर्मूला है। और याद रखना इस सवाल में भी कैलकुलेटर को फिक्स कर लो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक। राइट, तो x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू जीरो से कहानी को स्टार्ट करेंगे, ट्यू। ओके, अब बहुत गौर से देखना, यहाँ पे आ जाएगा x1 सॉरी एक्स नॉट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट एक्स नॉट, फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू एट एक्स नॉट, विच इज इक्वल टू एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, जीरो। तो जीरो माइनस फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन क्या है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो का क्यूब माइनस जीरो प्लस 3 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव क्या है ये, तो एक्स जीरो का स्क्वायर -5। तो इन दी एंड अगर आप गौर से देखो तो 5 माइनस ये आ रहा है। राइट, और इसको भी अगर हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स करें तो यू विल गेट, वैसे अगर गौर से देखो तो ये आ रहा है 0.5 -0.5। बात अच्छा, यहाँ पे देखना माइनस माइनस 5 ये प्लस हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस और ये माइनस आपस में। ठीक है, बात समझ आ गई? तो हमारी पहली आइट्रेशन निकला विच इज 0.5। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, x1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 माइनस फंक्शन की वैल्यू एट x1 ओवर फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू एट x1। राइट, तो x1 हमारे पास क्या निकला, x1 में 0.5 माइनस फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन वो है, थोड़ा जूम आउट करती हूँ। ओके, ये है हमारा फंक्शन, ये है, तो यहाँ पर आएगा 0.6 का क्यूब -5 इंटू 0.6 +3 ओवर 3 इंटू 0.6 का स्क्वायर -5। राइट, अगेन व्हेन यू पुट एवरीथिंग ऑन कैलकुलेटर यू विल गेट 0.66 0.551। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू अपना
x2 की। बात समझ आ गई सबको? आई होप कि अच्छे तरीके से समझ आई हो। अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अब वैल्यू तो रिपीट नहीं की, इसका मतलब प्रोसेस को हमें जारी रखना है। तो n की वैल्यू 2 पर, n की वैल्यू 2 के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 एट फंक्शन की वैल्यू एट x2। x2 ये है तो 0.6551 माइनस फंक्शन क्या था, हाँ x का क्यूब, तो 0.6551 का क्यूब माइनस फंक्शन की वैल्यू 0.6551 और +3 डिवाइडेड बाय फंक्शन की वैल्यू एट 0.6551 का स्क्वायर -5। और व्हेन यू पुट एवरीथिंग ऑन कैलकुलेटर यू विल गेट 0.566। अगेन भाई रेपिटेशन नहीं हुई, इसका मतलब अब कहानी को हमें कंटिन्यू करना है। राइट, तो हम यहाँ पुट करेंगे अब n की वैल्यू एट 3, हाँ 3 ही करना है। तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी यहाँ पर। और हमारे पास क्या है, 0.6566 माइनस 0.566 का क्यूब -5, 0.6566 +3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.6561 का स्क्वायर, 66 से आना, 1 नहीं आना है। ओके, -5 and you will put everything on calculator, you will get 0.6566। रिपीट हो गया, बस बात बन गई। यही हमारी रूट ऑफ द फंक्शन है, ये वैल्यू x की हमारे पास रूट ऑफ द फंक्शन है। सो अब यहाँ लिख दो। सो x इज इक्वल टू 0.6566 इज रूट ऑफ फंक्शन, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब -5x + 3। बात बन गई। बात समझ आई, न्यूटन राफसन मेथड पे किस तरह करना है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक किस तरह रखना है, फॉर्मूला किस तरह लगाना है और बात किस तरह करनी है। बात समझ आ गई सबको? ये तो टिल नाउ सो फार सो गुड था, ये वाला फंक्शन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो क्या, तो अब इस सवाल में थोड़ा सा चीज ना डिफरेंस आता है, थोड़ा सा एक बात, एक पॉइंट है जिसको आपको समझने की जरूरत है, वरना आपका आप जो भी तक हमने किया है ना, मेथड तो वही है सवाल सॉल्व करने का, लेकिन ना यहाँ पर एक चीज बहुत ही स्पेशल है, अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर ना साइन एक्स आ गया इस फंक्शन में। ऊपर देखो अगर, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मतलब एक्स का क्यूब -5x + 3 था, और यहाँ पर एक्स का क्यूब -3x - 3 था। राइट, तो सादा फंक्शन था, एक्स था, कोई मतलब कोई दूसरे फंक्शन इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ना एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक, या मैं इसको ट्रिगो को मैंने प्यार से गुस्से से हर तरीके से आ, ट्रिगो फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ट्रिगो फंक्शन के केस में आपने क्या करना है, इधर देखो, अब बहुत गौर से समझना। वैसे बिल्कुल सवाल सॉल्व करने का मेथड वैसे ही जैसे पहले करवाया, कोई चीज डिफरेंट नहीं है, पर आपने ना एक चीज अब डिफरेंट करनी है, वो इधर देखो क्या करनी है, बेस कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर वापस आ गया। राइट, नजर आ गया, कैलकुलेटर आपको आ गया होगा इंशाल्लाह। सो अब ये क्या करना है, आपने फिर से ना अपने कैलकुलेटर को पहले तो ऑफ कोर्स फिक्स करना है सारे सवालों में, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक, 4 तक फिक्स करना है। और कैसे करना है, शिफ्ट को दबाना है और मॉड को दबाना है, फिक्स का ऑप्शन आएगा और फिर फिक्स के ऑप्शन पर क्लिक कर कर फिर आपने 4 पर क्लिक करना है। बता दिया ये तरीका, ओके। अब क्या है कि जब भी ऐसा हो कि फंक्शन के अंदर ट्रिगो फंक्शन आ जाए, जब भी ऐसा हो कि फंक्शन के अंदर ट्रिगो फंक्शन आ जाए जिसका न्यूटन राफसन मेथड निकालना है, कोई भी आल्टरनेटिव मेथड निकालो, बाइसेक्शन मेथड और सीकेंड मेथड, कुछ भी कर रहे हो, मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़े हो, तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि, अब स्क्रीन फंस चुकी है, रियली सॉरी। तो आपने क्या करना है कि अपने कैलकुलेटर को फिक्स कर लेना है रेडियन में, कैलकुलेटर को आपने रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री में नहीं रेडियन में। फिर अगेन शिफ्ट बटन को प्रेस करना है और मॉड को प्रेस करना है, शिफ्ट को प्रेस करना है, मॉड को प्रेस करना है, और यहाँ पर तकरीबन आएगा ऑप्शन रेडियन का, तो आपने उस पर क्लिक कर देना ताकि आपका कैलकुलेटर रेडियन में फिक्स हो जाए। तो कैलकुलेटर को 4 डेसिमल प्लेस तक भी फिक्स करना है और रेडियन में भी कन्वर्ट करना है, सिर्फ उस सवाल में व्हेन देयर इज अ ट्रिगो फंक्शन इन्वॉल्व। बात समझ आ गई? आई होप कि अच्छे तरीके से आई हो, कर लिया सब कुछ। ओके, चलो स्टार्ट करो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। अब क्या करना है, इधर आ जाओ, हमारे पास फंक्शन के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e⁻x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ये फंक्शन है। अब पहले मैं जरा इसका डेरिवेटिव लेके चेक करती हूँ क्या वो नॉन जीरो आता है। ओके, तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x एज इट इज रहेगा, और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, -x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है न्यूटन राफसन एप्लीकेबल है। सो न्यूटन, ओके राफसन लिख दे,
न्यूटन राफसन एप्लीकेबल है। अब हम लगाओ फॉर्मूला, तो कैसे लगेगा? एक्स की वैल्यू एट n+1 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट एक्स एन माइनस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स एन, और फिर फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू से हमने डिवाइड करना है। इतनी बात समझ आ गई दोस्तों? इधर देखो, दोस्तों नहीं जवानों, कॉम के जवानों हो तुम लोग। ओके, ये चीज बात समझ आ गई। अब हम निकालेंगे पहले एक्स नॉट, जीरो के एक्स की एन की जगह मैं पहले पुट करूंगी अपना जीरो, एंड देन फर्दर कहानी चलेगी। तो एन इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पर आ गया x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स नॉट डिवाइडेड बाय फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू एट एक्स नॉट। एक्स नॉट क्या सवाल में गिवन है ऊपर देखो, 0.5। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा 0.5 माइनस फंक्शन क्या है, एक सेकंड थोड़ा सा, ये ओहो, थोड़ा सा क्या है फंक्शन है हमारे पास, एक्स की e⁻−x, ये फंक्शन है। यहाँ पर आ जाएगा e⁻−0.5 माइनस साइन 0.5। ओके, बस इतना ही है। डिवाइड बाय डेरिवेटिव लिया था तो क्या आया था, -0.5 माइनस कॉस 0.5, यही है। ओके, पुट एवरीथिंग ऑन कैलकुलेटर, यू विल गेट 0.5856। ये हमारे पास आ गई x1 की वैल्यू, समझ आई किस तरह निकाली है? आई होप कि अब तक ये तो बातों को फील होने लग गई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट के पास चलते हैं। ओके, n की वैल्यू ले लो आप हमारे पास 1। सो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 माइनस फंक्शन की वैल्यू एट x1 डिवाइड बाय फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू एट x1। सो यहाँ पर हमारे पास x1 क्या आया था, विच इज 0.5856 माइनस 0.5856 माइनस साइन 0.5856 डिवाइडेड बाय माइनस साइन, सॉरी ई, 0.5856 माइनस कॉस 0.5856 डालेंगे। पुट एवरीथिंग ऑन कैलकुलेटर, यू विल गेट 0.5885 ये। तो अगेन अगर आप गौर से देखो तो रिपीट तो नहीं हुई कहानी, कहानी रिपीट नहीं हुई, इसका मतलब है प्रोसेस को हमें कंटिन्यू करना है। ओके, so अब यहाँ पे लिखेंगे एन की वैल्यू 2 तक। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू x3 विच इज इक्वल टू x2 माइनस फंक्शन की वैल्यू एट x2 और फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू एट x2। सो हेयर x2 क्या था हमारे पास, 0.5885 माइनस ई की पावर 0.5885 माइनस साइन 0.5885 डिवाइडेड बाई माइनस 0 की पावर 8 5 माइनस कॉस 0.5885। You put everything on calculator and you will get 0.5888। बात बन गई, रूट हो गया रिपीट, यही हमारे पास है रूट ऑफ द फंक्शन। सो ये हमारे पास है रूट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e⁻x माइनस साइन एक्स। बात समझ आ गई सबको? एकदम आ गई। आई होप कि आई हो मैंने क्या किया और कैसे किया, गौर से देख लो, मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाती हूँ। और पता है नोट्स कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर लेना। और साथ में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और लिंक्डइन पे भी हैं, तो जाके फॉलो शॉलो जरूर कर लेना। और मैथ सिटी पे हमारे नोट्स भी अवेलेबल हैं। थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना पड़ता है ना, ऑफ कोर्स। ओके, ये वाला सवाल भी बहुत सीधा साधा है, बिल्कुल वैसे होगा जैसे हम पहले कर रहे हैं, कोई इसमें टेंशन नहीं आएगी। हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e⁻x−3, एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए फंक्शन डेरिवेटिव को कैलकुलेटर को रेडियन में करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये ना इसमें करके बैठ जाओ। तो न्यूटन राफसन का फॉर्मूला क्या है, n+1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स एन डिवाइड बाय फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू एट x1 1+1। बात समझ आ गई सबको?
आई होप कि अच्छे तरीके से आ रही होगी। सो अब आज जो पहली आइट्रेशन करते हैं, एन इज इक्वल टू जीरो पर, तो हमारे पास एक्स वन निकलेगा। एक्स नॉट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एड एक्स नॉट डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव की वैल्यू एड एक्स नॉट इज इक्वल टू, एक्स नॉट क्या है, जीरो, माइनस ई की पावर जीरो माइनस जीरो डिवाइड बाई ई की पावर जीरो माइनस थ्री। तो ई पावर जीरो इज वन, ओवर वन माइनस थ्री इज -2, तो वी विल गेट 0.5। 1/2 आएगा ना, तो 0.5 लिख दिया उसको, ठीक है, बात समझ आई? आई हो क्या आई हो। उसके बाद जो एन की वैल्यू लिख लो 1 तक, तो यहाँ पर आएगा x2 विच इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.53 इंटू 0.5 डिवाइड बाई ई की पावर 0.5 माइनस थ्री। और when you put everything on calculator you will get 0.6101। राइट, रिपीट तो नहीं हुआ, इसका मतलब प्रोसेस को हमें कंटिन्यू करना होगा। यहाँ पर आ जाओ, एक्स की वैल्यू थ्री विच इज इक्वल टू एक्स टू इज इक्वल एक्स टू, चलो एक्स टू की वैल्यू डायरेक्टली लिख देती हूँ मैं, 0.6101 माइनस ई की पावर 0.6101 3 इंटू 0.610 डिवाइड बाई ई की पावर 0.610 माइनस थ्री। और यू विल गेट अल्टीमेटली 0.6191। राइट, अब फिर भी रूट रिपीट नहीं किया तो हम करेंगे नेक्स्ट आइट्रेशन। तो यू विल गेट एक्स फोर की वैल्यू आपके पास निकलेगी 0.61919 राइट। ओके, यहाँ पर एट आता है, गैस यहाँ पे 8 1 है। और जब आप एन की वैल्यू फोर पुट करोगे ना, तो यू विल गेट एक्स फाइव विच इज इक्वल टू 0.615। थोड़ा सा मैंने ड्रैग किया है, कैलकुलेशन तुम करना, हो जाएगा सारा। रूट हुआ रिपीट, बात बन गई। सो एक्स इज इक्वल टू 0.615 इज रूट ऑफ फंक्शन क्या था, ई पावर एक्स माइनस 3x। बात खत्म। बात समझ आई कैसे की? आई होप थोड़ा ड्रैग किया मैंने, एंड पे दो स्टेप नहीं किया, रियली सॉरी, जल्दी कर लेना। ओके, तो अब दो क्वेश्चंस रह गए हैं, वो कर लेते हैं। राइट, आ जाओ। ओके, सो अभी तक देखो, बहुत गौर से देखने की बात है। अगेन, ट्रिगो फंक्शन इन्वॉल्व है, जल्दी से अपने कैलकुलेटर को फिक्स कर लो, रेडियन में कन्वर्ट कर लो, जल्दी से कर लो। राइट, कर लिया कन्वर्ट, और वो जो मैंने रेज किया था वो आ गया। ओहो, कन्वर्ट कर लो रेडियन में, कर लो जल्दी से। कर लिया। ओके, सो अब देखो क्या कैसे करेंगे, बहुत गौर से देखना। पहले तो मुझे x इज इक्वल टू जीरो वाली फॉर्म बनानी होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो वाली फॉर्म बनानी होगी। ठीक है, तो पहले मैं कैसे करूंगी, इसको पहले पुट कर लेती हूँ। तो आई विल साइन x इज इक्वल टू -1 प्लस x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इन सबको उठा के उधर ले आए। बात समझ आ गई, बना लिया फंक्शन। अब मैं इसका जल्दी से लेती हूँ डेरिवेटिव। इसका साइन का डेरिवेटिव का होगा कॉस एक्स, और ये तो होगा जीरो प्लस वन। तो नॉट इक्वल टू जीरो है, न्यूटन राप्सन लग सकता है। न्यूटन राप्सन का फॉर्मूला आपके सामने है, माइनस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स एन ओवर डेरिवेटिव की वैल्यू एट एक्स एन। बात समझ आ गई? या फिर सवाल पहले करा रही हूँ और फाइव वाला क्वेश्चन बाद में करवाती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने करनी है अब आइट्रेशंस। आ जाओ भैया, आइट्रेशंस कर लेते हैं। एन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स नॉट डिवाइडेड बाय फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू एट एक्स नॉट। राइट, सो एक्स नॉट क्या गिवन है पूरी कहानी में, जीरो। इनिशियल आइट्रेशन से मैं जीरो दिया, तो यहाँ आएगा जीरो माइनस साइन जीरो -1 प्लस जीरो डिवाइडेड बाय कॉस जीरो प्लस वन। इस सबको कैलकुलेटर में डालोगे, यू विल गेट एक्स वन की वैल्यू विच इज इक्वल टू 0.5। राइट, तो अब बात करेंगे एक्स, ये लो नेक्स्ट आइट्रेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स टू विच इज इक्वल टू 0.5 माइनस साइन 0.5 -1 प्लस 0.5
डिवाइड बाय कॉस 0.5 प्लस वन, यू विल गेट 0.5110। अब हम नेक्स्ट इटरेशन करेंगे बिकॉज रिपीट तो नहीं हुआ। यहाँ पर आएगा x3 विच इज इक्वल टू 0.5110 माइनस साइन 0.5110 -1 प्लस 0 डिवाइड बाय कॉज, यहाँ पे कॉज आना है, कॉज 0.5110 +1, और यू विल गेट साइन 0.550। रिपीट हो गया, यही हमारा रूट है, बात बन गई। इतनी सी बात थी, वेरी इजी क्वेश्चन, तभी मैंने ये पहले करवा दिया, राइट। सो रूट इज x इज इक्वल टू 0.5110 इज रूट साइन x -1 प्लस x। बात बन गई। चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और साथ में हम सॉल्व करेंगे अपना ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए ना, उसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, हर किसी में ना हमें एक्स नॉट की वैल्यू गिवन थी। एक्स नॉट क्या था, स्टार्टिंग वैल्यू हमारी क्या थी, हमने एक्स n+1 से शुरू करना था, तो एक्स नॉट की वैल्यू मतलब x0 की वैल्यू हमें गिवन थी। तो मतलब कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट हमें गिवन था कि कैसे कहानी शुरू करनी है, क्योंकि हमें फिर x1 x2 x3 सो ऑन हम निकालते जा रहे थे न्यूटन रैप्सन के फॉर्मूले से। लेकिन अब क्या है, अगर आप सिर्फ इस सवाल को देखो, ये सवाल रहेगा ना, बाकी सब तो हो गए। ये देखो, इस सारे सवालों में एक चीज कॉमन थी, सारे बहुत आसानी से हो गए थे। प्रॉब्लम इधर आ गई, यहाँ पर उसने हमें एक्स नॉट की वैल्यू नहीं दी, बल्कि हमें कहा है कि ये जो फंक्शन उन्होंने हमें दिया है ना, ये फंक्शन इस इंटरवल के अंदर डिफाइन है, राइट। तो अब ये इस सवाल में डिफरेंस है, ये तो बात समझ आ गई होगी। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले जो मैंने एक चीज शुरू में छोड़ी थी, विच इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड, इस बात को समझाने के लिए मैं एक काम करती हूँ, आपके सामने समझाती हूँ, ठीक है। वैसे हम न्यूटन रैप्सन मेथड पे और भी बात कर सकती हूँ, मैं इसलिए बहुत मोहतात हूँ बिकॉज आप न्यूमेरिकल मेथड नहीं पढ़ रहे, हम लोग हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल मेथड की बैकग्राउंड नहीं पता, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी आपको समझाने की, आपने बहुत गौर से समझना है। हमारे पास अगर कोई फंक्शन था, वही फंक्शन जो हम शुरू में लेकर चले थे, जिसका हमने डेरिवेटिव निकाला था, वो नॉन जीरो आया था, और हम उसका न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला लगाया था, वही फंक्शन है। अब उस फंक्शन को ना, हमने कहा कि वो एक डिफाइन है ए से लेकर बी तक। मैंने क्लोज इंटरवल बनाया, आप ओपन इंटरवल बना लो, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ मतलब ए से लेकर बी तक, लेट से रैंडम वैल्यू है, ए से लेकर बी तक मेरा फंक्शन इस इंटरवल के अंदर, इस पार्ट के अंदर डिफाइन है। इट मीन्स दैट उसका फंक्शन का कॉन्टिन्यूस भी है, ऐसा फंक्शन होगा, यकीनन ऐसा ही फंक्शन होगा, या फंक्शन का कुछ ऐसा होगा, या फंक्शन कुछ ऐसा होगा, मतलब ऐसा करके होगा। ऐसा ही क्यों होगा, इसकी वजह ये है कि बहुत गौर से समझना, बहुत ज्यादा गौर से समझना, कि ये देखो, इस इस एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्यों नेगेटिव, बिकॉज ये बिलो एक्स एक्सिस है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको इस एंड पॉइंट पर दिखाना चाहूँ, तो अगर आप गौर से देखो, तो ये अबव एक्स एक्सिस है, तो इट शुड बी पॉजिटिव। और जब मैं फंक्शन की वैल्यू एट ए और फंक्शन की वैल्यू अबव ए को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी, तो ऑफ कोर्स एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा, एक नेगेटिव नंबर ही मिलेगा, राइट। तो याद रखना, हमें जो भी फंक्शन जिसका रूट फाइंड करने को कहा जाएगा, उसके अंदर ये कंडीशन जरूर होल्ड करती होगी। वो जिस इंटरवल के अंदर डिफाइन होगा, जिस इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूज होगा, उस कॉन्टिन्यूज इंटरवल के अंदर एक एंड पर तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती होगी ऑलवेज, और दूसरे एंड पॉइंट पर पॉजिटिव, एक में नेगेटिव होगी, दूसरे पॉजिटिव होगी, हमेशा ऐसा होगा। ऐसा ही क्यों होगा, बिकॉज जस्ट जब फंक्शन ऐसा होगा, तो अगर आप गौर से देखो, तो एक पॉइंट पर सिर्फ ये जो हमारा फंक्शन है ना, वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, या मतलब काट रहा है, राइट। एक एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो जिस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जिसको मैंने कलर किया पिंक से, ये वो पॉइंट है जिस पर फंक्शन सेटिस्फाई कर देता है, मतलब फंक्शन की वैल्यू जीरो आ जाती है। जैसे मैंने दिखाया था आपको थोड़ी देर पहले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 3 था, तो इसमें हमने पुट किया था x इज इक्वल टू 3/2, तो ये वो पॉइंट था जिसने सेटिस्फाई कर दिया था। तो याद रखना, जब मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूंगी ना, तो ऑटोमेटिकली ये वो पॉइंट होगा जिस पर ग्राफ जो है ना, वो एक्स एक्सिस को काट रहा होगा। तो याद रखना, वो पॉइंट जो रूट हो किसी भी फंक्शन का, उसका मतलब ये है कि वो उस पॉइंट पर एक्सिस को कट कर रहा है। बात समझ आ गई, ये सारी कहानी है। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन थी न्यूटन रैप्सन मेथड की। अच्छा, ये जो अब ये जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी ना, एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन न्यूटन रैप्सन तो हमें दे रहा था अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो अब न्यूटन रैप्सन में क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको बात लगेगी, आई नो, बट ये ऐसा ही हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेट से हम लोग ना रैंडम वैल्यूज डालेंगे। ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, ये एक्स है,
तो अब हमने एक्स के करीब करीब जाना था कि हमें एक्स मिल जाए, तो हम कैसे मिलेगा, इधर देखो बहुत गौर से समझना। अगर मैं पहले हम लोगों ने एक्स नॉट लेट से यहाँ लिया, तो इस पॉइंट पर हमने एक्स नॉट डाला, और जब न्यूटन राफसन लगाना है ना एक्स नॉट पर, तो इट मीन्स दैट मैं इस पॉइंट पर इसकी बात करूँ टेंजेंट लाइन की। सिमिलरली अगर मैंने एक्स टू यहाँ लिया है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगी। सिमिलरली अगर मैं एक्स थ्री की बात करूँ, तो इस पॉइंट, जो जिस पॉइंट पर मैं लूं अप्रोक्सीमेशन लगाऊं न्यूटन राफसन की, और उस पर इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, और वो टेंजेंट लाइन उस पॉइंट से गुजरेगी, जौन सा पॉइंट उस फंक्शन का रूट है। आई होप कि थोड़ी सी समझ आई, बहुत कॉम्प्लेक्स लगा होगा बात सुन के मुझे पता है, लेकिन बात ऐसी कहानी ऐसी है। मैं आपको थोड़ा जूम इन करके ना कुछ दिखाने की कोशिश करती हूँ, ये देखो बहुत गौर से। लेट्स टेक ऑरेंज कलर। ओके, तो ये देखो, ये ये एक्चुअली ये जो आर है ना, ये एग्जैक्ट रूट है, तो हमने इसके करीब करीब पहुंचना है। मतलब हमने कोशिश करने की हमने वो पॉइंट सेलेक्ट करे जिस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करे, तो वो आर के अंदर से गुजरे, हमने भाई यहाँ पहुंचना है। तो पहले हमारा एक्स नॉट ये पॉइंट लिया, ये एक्स नॉट था, ये पॉइंट लिया विच इज क्यू, जिसको उन्होंने क्यू का है, मैं क्यू वन एक्स वन कह लेती हूँ। इस पॉइंट पर हमने ड्रॉ की, तो वो इस पॉइंट को अटका रहा था। फिर हमने एक्स टू लिया, उस पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, वो इधर पहुंचा। जब हमने एक्स थ्री लिया, तो जब मैं इस पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगी, तो वो आर में से गुजरेगा, और जब मैं एक्स फोर लूंगी, तो आप गौर से देखो उस पर भी गुजरेगा। तभी तो मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले, हमने यही तो कह रहे थे कि जब ऐसा हो कि जो आंसर है वो रिपीट करना शुरू हो जाए, तो हम वही प्रोसेस को स्टॉप कर देते। ऐसा क्यों था? बिकॉज उस पॉइंट पर हमारी टेंजेंट लाइन ना, उस पॉइंट टेंजेंट लाइन ने रूट को कट कर दिया था, तो हम वहां पे स्टॉप हो गए थे। बात समझ आ गई? आई होप कि आई हो। तो याद रखना, जो ए से लेकर बी जिस पर हमारा फंक्शन डिफाइन है ना, जिस इंटरवल पर, ये देखो ना ये इंटरवल है, और इसमें इस पॉइंट पर ए पर हमारा फंक्शन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, और बी पर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। नजर आ रहा है? जो बात मैं बताई थी बिल्कुल 100% सही हो रही है। ठीक है। एक चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज ये है कि याद रखना, जो फंक्शन जिस भी इंटरवल पर डिफाइन होगा, तो उसका रूट उसी इंटरवल के अंदर लाए करता होगा। यही पॉइंट लेकर हम वो सवाल सॉल्व करेंगे जो रह गया, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। ये चीज आई होप कि तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आई हो। अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ ना आई, तो रिपीट में देखो, दो दफा देखो, बात समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। बहुत गौर से समझ। ये वाला फंक्शन है, पहले मैं इस फंक्शन को उस फॉर्म में लिखूंगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो वाली फॉर्म में, बिकॉज हमने हर फंक्शन को ऐसे बनाया। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, तो आई विल मेक इट एज एफ ऑफ एक्स माइनस फोर साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये लो, वो फॉर्म आ गया हमारे पास। अब जल्दी से, क्योंकि ट्रिगो फंक्शन हमारे पास इस फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, कन्वर्ट कर लो जल्दी से, अपने कैलकुलेटर को कन्वर्ट कर दो रेडियन में। जल्दी से कर लिया कन्वर्ट। याद रखना ये गलती नहीं करनी, वरना आंसर सही नहीं आएगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ओके, सब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ले लेते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव तो एज इट इज आ जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स। अगेन अगर आप गौर से देखो, डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो न्यूटन राफसन हमारे पास लगेगा ही लगेगा। सो एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन माइनस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स एन ओवर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स एट एक्स एन। यही था ना हमारे पास न्यूटन राफसन मेथड। अब आ जाओ वही प्रॉब्लम जो हमने उससे निपटना है। वी डो नॉट हैव इन दिस केस एक्स नॉट की वैल्यू। कहाँ से शुरू करें हमें नहीं पता। अब क्या करते हैं, उसने हमारे पास, अगर गौर से देखो, जो हमारे पास फंक्शन है ना, वो डिफाइन है जीरो से लेकर 0.5 तक। तो हमने है ना भाई इसी के बीच कुछ वैल्यू लेनी है। अब इसी के बीच में कोई पॉइंट ले लो जिसको हमने स्टार्ट, जो अपना प्रोसेस है उसे स्टार्ट करना है। ठीक है, एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेनी है जहाँ से हमने अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। लेकिन याद रखना, जरूरी नहीं जिस प्रोसेस से स्टार्ट कर रहे हैं वही रूट हो भी सकता है। ये नहीं हो सकता कि नहीं हो सकता, हो भी सकता है, बट मोस्ट प्रॉब्लली ऐसा नहीं होता। तो मैं 0 और 0.1 के बीच में उठा देती हूँ, विच इज कॉल्ड 0.2689। रेंडमली उठा ली, मेरी मर्जी, मैंने उठा ली। एक्स नॉट इज इक्वल टू 0.2689, जो कि अगर आप गौर से देखो, मैंने लिया इसमें पाई/12 है, और पाई/12 को कैलकुलेटर पे हमने किया है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक रिस्ट्रिक्ट। बात समझ आ गई? पक्की बात है, चलो आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो एक्स नॉट मिल गया। अब वही करेंगे जो बचपन से करते आ रहे हैं, कुछ भी नहीं, अब वैल्यूज में डाल दिया हमने। तो पहले हम आ जाएगा एक्स एन इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ वी हैव एक्स एन एक्स वन विच इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स नॉट और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू एट एक्स नॉट। सो एक्स नॉट हमारे पास क्या है, विच इज इक्वल टू 0.2689 माइनस फंक्शन क्या है हमारे पास, वो ऊपर वाला ई माइनस 0. ओके, 0.2689। एक सेकेंड, 89 नहीं 18 है यहाँ पर, सॉरी, ये 18 आता है, मैंने यहाँ पे 98 लिख दिया, रियली सॉरी, यहाँ पे 18 आता है। ठीक है, अगर आप मेरे मेरी कैलकुलेशन को रीचेक भी कर सकते हो, कैलकुलेटर उठाओ और देखो कोई गलती है तो उसे सही कर लो खुद से। देखो, मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा सा अपने हाथ पाँव इस्तेमाल करो, अकल इस्तेमाल करो, प्रोसेस को देखो, अप्रोच को देखो, रटा ना मारो। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ से -4 साइन 0.2618 डिवाइडेड बाई ई की पावर 0.2618 -4 cos 0.2618। when you put all values in calculator you will ultimately get 0.6348। अगेन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर मैंने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, बिकॉज सवाल में गिवन था ये कंडीशन। ठीक है, ओके, तो आगे हमारे पास एक्स नॉट। अब आगे बढ़ते हैं एक्स वन की तरफ, सॉरी एक्स टू की तरफ। सो एक्स वन टू इज इक्वल टू एक्स वन माइनस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स वन माइनस ओवर सॉरी डेरिवेटिव एट एक्स वन। सो एक्स वन हमारे पास क्या निकला है, विच इज कॉल्ड 0.3648 माइनस फंक्शन की वैल्यू 0.3648 -4 साइन 0.3648 डिवाइडेड बाई ई की पावर 0.648 -4 कॉस 0.3648। ठीक है, देन यू पुट ऑल वैल्यूज ऑन कैलकुलेटर यू विल अल्टीमेटली गेट क्या, 0.3705। ठीक है, अगेन वैल्यूज रिपीट नहीं की, इट मीन्स दैट कि हमें प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, सो वी विल गेट x3। x3 इज इक्वल टू x2 माइनस फंक्शन की वैल्यू एट x2। थोड़ा सा मैं ऊपर करती हूँ स्लाइड को, डिवाइड बाय डेरिवेटिव एट x2। तो हमारे पास x2 निकला है विच इज कॉल्ड 0.3705 और फंक्शन की वैल्यू क्या, e की पावर 0.3705 -4 साइन 0.370 डिवाइडेड बाय ई की पावर 0.3705 -4 कॉस 0.3705। राइट, ओके, सो इन द एंड वी विल गेट 0.750। बूम, हमारा किल जो आंसर है वो रिपीट कर गया, बात खत्म। सो दैट इज ऑल फ्रॉम टूडेज वीडियो। हमने क्या सीखा, हमने न्यूटन रैप्सन मेथड को इम्प्लीमेंट करना सीखा, और ये रूट फाइंडिंग एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए